को तलाक देकर एक और जुल्म। मुझे क्या मालूम कि मैं अपनी बेटियों का रिश्ता एक जालिम खान कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड, एनी और अफान बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि घर में सब इस बात की खुशी मना रहे हैं कि एमल बहुत जल्द शहरयार को वारिस देने वाली है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। फाखरा बेगम और एमल की खुशी देखकर एनी और अफान फ़िलहाल किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे और चुपचाप गोद भराई की रस्म को होने देंगे, क्योंकि एनी नहीं चाहती थी कि वो एमल की खुशी को ख़राब करे। अफान को अब भी उम्मीद थी कि शायद रिपोर्ट्स गलत हों, इसलिए वो एक बार फिर हॉस्पिटल जाकर इन रिपोर्ट्स की तस्दीक करना चाहता था। इधर एमल इस बात से बेखबर अपनी गोद भराई की रस्म बहुत खुशी से मनाएगी, लेकिन इसे इस बात का रंज ज़रूर था कि शहरयार को अपनी मोहब्बत से ज़्यादा औलाद से गढ़ थी और उसने इसकी मोहब्बत की तौहीन करते हुए इस पर आयमा जैसी सौतन लाकर बिठा दी थी। लेकिन अब तो जो होना था वो हो चुका था। एमल के माँ बाप भी अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म पर बहुत गुस्से में थे, लेकिन सिर्फ बेटी की खुशी की खातिर वो लोग गोद भराई की तकरीब में शिरकत करने आए थे। लेकिन वो लोग शहरयार से बेहद नाराज़ थे। शहरयार उन्हें यकीन दिलाएगा कि वो जानता है कि इससे गलती हुई है, इसे शादी करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो वादा करता है कि इस मसले को हल करने की कोशिश करेगा। लेकिन एमल की मां जानती थी कि इस मसले का कोई हल हो ही नहीं सकता, सिर्फ इस सूरत में जब वो आयमा को तलाक दे। इसलिए वो शहरयार से भी गुस्से में कहेंगी कि ये मसला कैसे हल होगा, क्या वो आयमा को तलाक देगा। इन लोगों ने क्या शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया है कि जब चाहा शादी कर ली और जब चाहा तलाक दे देंगे। तो एमल के वालिद भी कहेंगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक और जुल्म करेंगे। तब एमल की माँ बहुत दुखी होकर कहेंगी कि इन्हें क्या मालूम था कि वो अपनी बेटियों का रिश्ता ऊँचे ख़ानदान में नहीं बल्कि एक जालिम ख़ानदान में कर रही हैं। लेकिन एमल और उसके माँ बाप नहीं जानते कि इनकी बेटी पर तो जुल्म का पहाड़ अब टूटने ही वाला है। जब इन्हें पता चलेगा कि एमल उम्मीद से नहीं है बल्कि डॉक्टर से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इस तरह शहरयार और फाखरा बेगम एक बार फिर एमल का जीना हराम कर देंगे। शहरयार का रवैया एक बार फिर एमल से ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ आयमा जो इस इंतज़ार में है कि इसे एमल की कोई कमज़ोरी हाथ लग जाए ताकि वो शहरयार को एमल से बद जन करके अपनी तरफ माइल कर सके। वो फ़िलहाल एमल की गोद भराई में सिर्फ दिखावे के लिए शामिल तो हो गई थी, मगर अंदर ही अंदर दोनों माँ बेटियाँ जल भुनकर कबाब हो रही थी। लेकिन जैसे ही एमल की प्रेग्नेंट होने वाली खबर झूठी निकलेगी तो ये दोनों माँ बेटी पूरे घर को सर पर उठा लेंगी कि ये एनी और अफान की चाल थी, क्योंकि वो आयमा की शादी को रुकवाना चाहते थे। उन्होंने अब गोद भराई की रस्म भी कर दी है। अब वो खुद देख लें कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। उन्होंने शहरयार को आयमा से दूर करने के लिए ड्रामा रचाया है, इसलिए इन्हें इस सब की सज़ा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने इसकी बेटी के जज्बात से खेला है। तो फाखरा बेगम भी गुस्से से कहेंगी कि इस झूठ की सज़ा तो वो इन सब लोगों को देकर ही रहेंगी और एमल की सज़ा ये है कि इसे इस घर से जाना होगा, क्योंकि अब आयमा ही इस घर को वारिस देगी। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये दोनों बहनें इतनी चालाक भी हो सकती हैं कि इन्हें आराम से बेवकूफ़ बनाती रहीं। इस तरह अब आयमा इस मौके का फ़ायदा उठाकर शहरयार को अपने काबू में करेगी और इसमें कामयाब भी हो जाएगी, जबकि एमल एक बार फिर से लोगों के जुल्म का निशाना बनेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।